नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, कल जब खापों की मीटिंग हो रही थी हरियाणा में, तो पंजाब में भी कुछ कांड हो रहा था और वो कांड था जो लोकल नगर निगमों के चुनाव हैं उनके नतीजे वहां पे आ रहे थे और जो नतीजों के संकेत हैं वो बहुत भयंकर संकेत हैं। और भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल, जिनकी बहुत लंबे समय तक वहाँ गठबंधन रहे हैं, उसके जो नतीजे हैं इन दोनों को ही उन पंजाब में हाशिए पे डालने का काम इन नतीजों ने कर दिया है। 7 नगर निगमों के इन चुनाव में सातों की सातों पे कांग्रेस का कब्जा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के जो उम्मीदवार थे ये बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार गए हैं, तरस गए हैं 10-10, 15-15 वोट लेने के लिए भी। तो जब इस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं तो एक स्वाभाविक सा सवाल हमारे मन में उठ रहा होगा कि क्या ये नतीजे हरियाणा में दोहराए जाएंगे। दोस्तों, आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि पंजाब का जो असर है किसान आंदोलन का, क्या वो हरियाणा पे भी दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले हम पंजाब के नतीजों पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, कपूरथला में 50 सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने 2015 में केवल 13 सीटें यहाँ पे हासिल की थी, लेकिन इस बार इनकी 45 सीटें आई हैं। श्रोमणी अकाली दल की अगर बात की जाए तो पिछली बार 2015 में इन्होंने 9 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार केवल ये 3 पर ही वहाँ जीत पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो पिछली बार 6 सीटें उन्होंने वहाँ पे हासिल की थी, लेकिन इस बार उन्हें अंडा मिला है। खास बात यह है कि पहली बार पंजाब में अकाली दल और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं तो ये गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ते थे। अब आज़ाद जो उम्मीदवार हैं वो 2 चुनकर आए हैं कुल, और जो आम आदमी पार्टी है वो भी पंजाब से निकाय के चुनाव में पत्ता साफ हो गया है। आम आदमी पार्टी को भी अंडा वहाँ पे मिला है। 2015 में कुल 29 सीटें थी, लेकिन इस बार कपूरथला में 50 सीटें हैं और 50 सीटों में से कांग्रेस ने एक तरफा जीत दर्ज करते हुए 45 पर ये जीत दर्ज की है। श्रोमणी अकाली दल को 3 और आज़ाद 2, बाकी भाजपा और आम आदमी पार्टी का वहाँ पे पत्ता साफ हो गया है। अब बात करते हैं बठिंडा पे। बठिंडा अप्रत्याशित रूप से है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे श्रोमणी अकाली दल से ये सीट छीनी है कांग्रेस ने। यहाँ कांग्रेस कभी जीती नहीं थी। अब बात करते हैं बठिंडा में। बठिंडा में कुल 50 सीटें हैं। 2015 में 8 सीटें मात्र कांग्रेस यहाँ पे जीत पाई थी, लेकिन 43 सीटें इस बार उन्होंने जीती हैं। श्रोमणी अकाली दल की पिछली बार 26 सीटें थी, लेकिन इस बार 7 ही हासिल कर पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें यहाँ पे जीती थी, लेकिन इस बार यहाँ पे अंडा उनको मिला है। और आज़ाद उम्मीदवार पिछली बार 8 चुनकर आए थे, लेकिन इस बार एक भी नहीं जीता है। तो ये बठिंडा की स्थिति है जहाँ पे अकाली दल बहुत मजबूत स्थिति में होता था। भारतीय जनता पार्टी ने भी 8 सीटें जीती थी 2015 में, लेकिन इस बार वोटरों ने उनको निराश किया है, उनको कुछ नहीं दिया है। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि किसान आंदोलन का जो असर है वो किस तरीके से हरियाणा के पड़ोसी राज्य में दिखाई दिया है। अब बटाला की 50 सीटों की बात करें तो कांग्रेस ने 36 सीटें जीती हैं। 2015 में 6 सीटें ये जीत पाए थे। श्रोमणी अकाली दल यहाँ से 18 सीटें पिछली बार जीती थी 2015 में, लेकिन इस बार 6 सीटें। बीजेपी 11 सीटें जीती थी, इस बार 4 जीती हैं। आज़ाद पिछली बार कुछ नहीं थे, लेकिन इस बार एक आज़ाद भी चुनकर आया है। आम आदमी पार्टी की थोड़ी सी यहाँ पे उनको वोटरों ने उनको 3 सीटें दी हैं। अब अबोहर की 50 सीटों पे कांग्रेस ने 49 सीटें जीती हैं और 13 सीटें 2015 में थी। श्रोमणी अकाली दल को 4 सीटें थी, इस बार 1 मिली है। बीजेपी को 12 थी, इस बार 0 मिली हैं। आज़ाद पिछली बार 4 थे, इस बार 0 मिले हैं। आम आदमी पार्टी को 0 मिला है। पठानकोट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने 36 सीटें जीती हैं। 2015 में 11 पे थे वो। श्रोमणी अकाली दल 1 पे, पिछली बार 0 थे। बीजेपी पिछली बार 30 सीटें यहाँ पे जीती थी, लेकिन इस बार 12 पे अटक के खड़ी हो गई है। आज़ाद उम्मीदवार 1 सीट पे यहाँ पे चुनाव जीते हैं, पिछली बार 9 जीते थे। आम आदमी पार्टी को यहाँ भी 0 हासिल हुआ है। मोगा की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने 20 सीटें जीती हैं।
और श्रोमणी अकाली दल ने 15 जीती हैं, बीजेपी ने 1 जीती है, आज़ाद 10 जीते हैं, आम आदमी पार्टी यहाँ पे 4 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। होशियारपुर की बात अगर करें तो होशियारपुर की 50 सीटों पे कांग्रेस ने 41 सीटें जीती हैं, श्रोमणी अकाली दल 0 पे, बीजेपी 3, आज़ाद 4 और आम आदमी पार्टी के 2 कैंडिडेट जीत पाए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि कितना बुरा हाल मतदाता जब किसी से नाराज़ होते हैं तो उसका करते हैं। ये जो पंजाब के चुनाव हैं, अब एक इस पर चुटकुला भी चल रहा था कि मोबाइल पे मैसेज आया हुआ था कि अब पता चला कि टिकरी सिंगू बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों की भीड़ कम क्यों हो गई थी, क्योंकि किसान तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल का हिसाब किताब करने गए हुए थे। दोस्तों, मतदाताओं की नाराज़गी आप अंदाज़ा लगाइए कि किस स्तर पे भी जा सकती है। सनी देओल का लोकसभा क्षेत्र है गुरदासपुर, वहाँ पे 29 सीटें हैं और 29 की 29 पे भाजपा का खाता भी नहीं खुला है। तो सनी पाजी जिनका 2.5 किलो का हाथ था, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उनसे किसान किस तरीके से नाराज़ हो रहे हैं और आने वाले चुनाव में अगर उन्होंने हिम्मत की दोबारा से चुनाव लड़ने की तो उनका क्या हाल होगा। हालांकि इस मामले में धर्मेंद्र जी का जो परिवार है उनका ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब ही रहा है। पहले धर्मेंद्र जी सांसद थे राजस्थान से, तो वहाँ पे उनकी गुमशुदगी के पोस्टर तक लग गए थे। अब सनी देओल जी यहाँ पे हैं तो उनका भी यही हाल है। और इवन उन जो दीप सिंधु जिसके वो कसीदे पढ़ते थे, उसने तो उनकी पूरी भद पिटवाने का ही काम किया है। ले दे के हेमा मालिनी जी का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, वो दूसरी बार जीते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी जी के नाम पे वो जीतते हैं। उनका व्यक्तिगत रूप से मथुरा में कोई आधार नहीं है। और सबसे जो शॉकिंग है पंजाब में, भाजपा का तो ये जो हाल था ये दिख ही रहा था होना है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी है वो साफ हो गई है। यानी कि जो किसानों के आंदोलन की जो माइलेज आम आदमी पार्टी को मिल सकती थी वो नहीं मिली है। अमरिंदर सिंह और ज़्यादा मजबूत होकर निकले हैं और जो कांग्रेस आला कमान है वो आने वाले चुनावों में उन पर अपनी शर्तें अब नहीं थोप पाएगा। तो कुल मिलाकर केंद्र में जो कमज़ोर कांग्रेस है वो पंजाब के मामले में आगे भी कमज़ोर ही बनी रह सकती है, क्योंकि अमरिंदर को इस चुनाव ने मजबूती देने का काम किया है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि जो कांग्रेस की जीत है वो चौंकाने वाली है या ये उसकी स्वाभाविक जीत है। तो इस बारे में बलदेव जी ने बहुत अच्छा एक जवाब लिखा है। उनका कहना है कि पिछले नतीजों को देखें तो पंजाब में जिसकी सत्ता होती है उसी की लोकल बॉडी पर भी राज होता है। अकाली भाजपा गठबंधन सरकार के समय भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के खुश होने के कई कारण हैं भी। उसने अकालियों के परंपरागत गढ़ बठिंडा में अप्रत्याशित जीत दर्ज की है। हालांकि यह बादल परिवार से वित्त मंत्री मनप्रीत बादल हैं जो खुद इस चुनाव में वार्ड दर वार्ड एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। इसी तरह पठानकोट की जीत भी कांग्रेस को खुशी दे रही है, क्योंकि यहाँ भाजपा हमेशा मजबूत रही है। सांसद सनी देओल की गुरदासपुर सीट के अंतर्गत आने वाले पठानकोट से ही भाजपा के सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा भी आते हैं। वे अकेले वरिष्ठ भाजपाई थे जो इस चुनाव में सक्रिय थे। और उन्होंने बलदेव कृष्ण शर्मा जी काफ़ी वरिष्ठ संपादक हैं, उन्होंने लिखा है कि इन नतीजों से कैप्टन की राजनीति पर क्या असर होगा। पंजाब में कैप्टन पर कांग्रेस आधारित है, यह जग जाहिर है। नतीजों से तय हो गया कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान आलाकमान उनसे मनचाहा नेगोशिएशन नहीं कर पाएगा। सिद्धू को लेकर आलाकमान का सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन यहीं से नए कैप्टन की शुरुआत भी होगी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए वे सिद्धू के प्रति कोमल रवैया रखेंगे या कठोर होंगे, यह भी आने वाले दिनों में तय होगा। साफ है कि 80 साल के होने जा रहे कैप्टन से कांग्रेस उम्मीद भी करेगी। तो दोस्तों, अब वही सवाल है कि क्या इसका असर हरियाणा पे पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सिचुएशन में फ़र्क समझने की कोशिश करें आप। जब ये किसान आंदोलन चला था, ये किसान आंदोलन केवल पंजाब से चला था, पंजाब में खड़ा हुआ था। और जो किसान वहाँ पे धीरे धीरे आंदोलन किया, फिर दिल्ली कॉल हुई, दिल्ली आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे पहले भी हमेशा श्रोमणी अकाली दल के 2 नंबर के भाई के रूप में दर्ज हुई है। दूसरा, जब से किसान आंदोलन चला है, जो इसमें ठीक ठाक वर्कर थे वो भी
अपना फ्यूचर देखते हुए भाग खड़े हुए हैं। और इसका कारण ये है कि क्योंकि ना तो उसके पास नेता वहाँ पे है, ना नेतृत्व वापस है, और दूसरा किसानों की नाराज़गी और उनकी खड़ी हो गई है। अब हरियाणा पे अगर बात की जाए तो पूरा जीटी रोड बेल्ट, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक मजबूत होती थी, उस पूरे जीटी रोड बेल्ट पे एक बार पहले बड़ौदा का उपचुनाव हार चुके हो। जीटी रोड बेल्ट पे कैमला गांव, जो रोड बिरादरी का गांव है, जहां पे सरकार इस बात पे सुनिश्चित थी, सरकार को ये भरोसा था कि यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम वो कर जाएंगे, वहाँ पे किसानों ने मुख्यमंत्री का हेलीपैड तक नहीं उतरने दिया। आप इलाहाबाद में अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद पूरी बागड़ी बेल्ट में मुझे लगता है कि लोकदल मजबूत होकर गुजरेगा, और जो नाराज़गी थी वो आने वाले समय में, जिस तरह पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को भोगनी पड़ी है, वैसी ही नाराज़गी हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को भी भुगतनी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतनी पड़ेगी। एक भी सेगमेंट ऐसा नहीं है जहां यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन चुनाव के अभी 4 साल पड़े हुए हैं। इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव होंगे, उन पे कुछ जो नतीजे आएंगे उसके ऊपर निर्भर करती हैं बहुत सारी चीज़ें, और उसके बाद जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं उनके जो परिणाम होंगे वो बहुत कुछ तय करेंगे। तो हरियाणा में अभी थोड़ा समय लगेगा चीज़ों को क्लियर होने में। 4 साल का अरसा बहुत लंबा होता है। अभी किसान आंदोलन का ही कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन इतना ज़रूर पंजाब के किसानों ने इसके माध्यम से संदेश देने की कोशिश की है कि जो उगाते हैं वो काट भी सकते हैं। उम्मीद है कि किसानों की मांगें सुनी जाएंगी, किसान अन्नदाता खुश होकर घर जाएगा, भले वो किन्हीं शर्तों पे जाए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कैसे उनको मनाकर भेजे, लेकिन ये बहुत लंबा अगर चला तो निश्चित तौर पे जो सियासत में बैठे हुए लोग हैं उनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, ये है पंजाब के बाद हरियाणा पे क्या असर होगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 4 साल बाकी हैं। लेकिन संकेत खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं, जननायक जनता पार्टी के लिए भी हैं। संभल जाना चाहिए। आप भी अपने कमेंट दें दोस्तों कि आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति पर किसान आंदोलन का क्या प्रभाव रहेगा। कल फिर मिलते हैं 8 बजे। नमस्कार, शुक्रिया।